मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं आदरणीय शिक्षक बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल MK वैस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं मनोज कुमार वैस आज आपको रियल नंबर्स, इसको हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, क्लास 10th लेक्चर हमारा ये सेकंड है, आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हमने एक लेक्चर आपको सेकंड में अभी दिया 10th में, तो उसके आगे इसको हम बढ़ा रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपको पढ़ना है, HCF कहते हैं, हिंदी में इसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। बस क्या है कि जो NCERT की बुक है, तो बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं तो उतनी वैरायटी उसमें नहीं है। तो प्रॉब्लम्स की वैरायटी थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए आपको अलग से बुक पढ़नी होगी, जैसे RD शर्मा है, बालाजी पब्लिकेशन है, और भी बहुत सी हैं, उसमें आप ले सकते हैं कंपटीशन के लिए। तो थोड़ा सा नॉलेज आपको हम और इसका सोच रहे हैं और बढ़ा के दे दें, और इन जो हम आपको बता रहे हैं इनसे आप NCERT की बुक के क्वेश्चन जो है आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, मेथड तो हम बता ही रहे हैं, और भी उसको क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम पहले फोकस कर रहे हैं HCF पे, पहले ठीक से देखिए इसको। ठीक, शुरू करते हैं। पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। इससे थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसा फैक्टर पहले जो कॉमन हो, यानी ऐसी संख्या जो किसी दी हुई दो संख्याओं तीन संख्याओं क्या कर दे, विभाजित कर दे, एक ही संख्या ना। तो आपको क्लियर करके दिखाते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, तो हम इसमें ये आपको बताना चाहते हैं वाई ये हाईएस्ट क्यों है। कॉमन फैक्टर समझ में आया, वेलिस्ट गुणनखंड, इसको हम लोग हिंदी में सम माने समान, समापवर्तक, अपवर्तक मतलब क्या होता है, गुणज, मल्टीपल, यानी समान गुणज है ना, तो इसको हम समान गुणज कहेंगे। तो उसको उसी के आगे एक शब्द एक अक्षर क्या आ गया पे, हाईएस्ट। इसको जरा सा हम छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई पूछ ही ले कि इसको हाईएस्ट क्यों कहते हैं, तो आप कर सकें। फिर उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे वहाँ पे महत्तम लिखा होगा या हाईएस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा, ऐसे अगर क्वेश्चन में शब्द लिखे हैं तो आप समझ जाइए कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको क्लियर करेंगे, बताएंगे भी, लेकिन छोटा सा आपको कारण बताते हैं इसको महत्तम क्यों कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर HCF, ठीक है, आप एक छोटी संख्या ले ली 42 एंड 60 ले लिया, ये समझ लीजिए। हिंदी में कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में क्या है, छोटा सा मैथ में कौन सी बहुत इंग्लिश है, यानी कि 42 और 60 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो अभी हम इसको डिवीजन मेथड से नहीं बता रहे, जो आपको यूक्लिड मेथड बताया था लेक्चर में वही बताएंगे यार, लेकिन पहले इसको छोटा सा समझाने के लिए फैक्टर मेथड देते हैं। कैसे देखिए, 42 को हम फैक्टर कर देंगे, तो आप चाहे तो ऐसे तोड़ के कर दें या इनको जो है 2 × 2, ठीक है, या ऐसे आप कर लीजिए, 42 को ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर देखिए सामने ले आएंगे 42 तो 2 और ये 1, फिर ये आपका 3 से कट जाएगा, हाँ सही है, और ये 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 × 3 × 7 × 1, ये हो गया। ठीक है, ऐसे 60 को कर लीजिए, 60 के ये सब कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सर तो ये हो जाएगा 60 का प्राइम फैक्टर करिए, तो ये 2 30 का हो जाएगा, फिर 2 15 हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार हो जाएगा, और 5 से 1 करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 60 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 5 और × 1, ये हो गया। आप जो बताना चाहते हैं वो ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले इनका कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं लिख रहे, तो समझिए CF। तो बताइए इन दोनों का CF क्या हो सकता है, 2। बताओ 2 दोनों में है कि नहीं, 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इसको मतलब 2 42 को डिवाइड करेगा, 60 को भी करेगा। ठीक, इसको 2 ले लिया। एक CF यहाँ पे कौन है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी मीनिंग हो गई कि ये इम्प्लाइज दैट का चिन्ह है, इंगित करता है कि 2 जो है वो 42 को भी डिवाइड करेगा, और 2 जो है वो 60 को भी डिवाइड करेगा।
ये जो चिन्ह होता है ये डिवाइड करेगा, कहते हैं डिवाइड्स कहते हैं। अच्छा ऐसे लाइन लगा दी हमने, जैसे थोड़ा समझ लें, जैसे कहीं लिखा है 2 डिवाइड 4 तो सही है, और 2 डिवाइड 5 ये गलत है, तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर दीजिए। तो 2 डज नॉट डिवाइड 5, 2 5 को डिवाइड नहीं करता, जबकि 2 4 को डिवाइड करता है। ये किसका चिन्ह है? डिवाइड का। ठीक है, तो सिंबल आप समझ गए ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए इस समय आपका 2 यहाँ पर क्या है? कॉमन फैक्टर, ये डिवाइड करता है। फिर से देखिए, अब हम फिर से ये कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, वो क्या होता है? ये 3। देखिए 3 है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये 3 है, ऐसे हमने इसको राउंड कर दिया, ये दोनों में दिख रहा था, ये भी कॉमन फैक्टर है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 3 जो है वो 42 को डिवाइड करता है, 3 जो है वो 60 को डिवाइड करता है। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से इसको काट सकते हैं। तो बताइए ये कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे? फिर से देखिए, अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि अगर हम ये 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6। तो अगर हम 6 से 42 को डिवाइड करें, 6 से 42 यानी कि 42 कट जाएगा, और 6 गुणे 10 60 यानी 6 में 60 यानी 10 बार में जाएगा। तो यानी 60 भी 42 भी 6 से क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। तो बताइए 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, और 6 ने किसको डिवाइड किया? 42 को, और 6 ने किसको डिवाइड किया? 60 को। तो बताइए यहाँ पर अब मामला क्या है? अब आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, इन 3 ग्रुप देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। आप बताओ 2 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, 3 इन दोनों कॉमन फैक्टर है, तो 6 भी इन दोनों का क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो बताइए अब 2, 3 और 6 में मैक्सिमम कौन? मैक्सिमम है 6, यानी कि 2 3, 6 में मैक्सिमम कौन होगा? मैक्सिमम उच्चतम कौन होगा? 6। तो बताओ 6 क्या है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। तो 6 को हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर था ही, लेकिन 6 के साथ एक अलग से पदवी क्या लग गई? एक अलग से सम्मानजनक शब्द क्या लग गया? महत्तम। 6 सबसे बड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है? या हाईएस्ट एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 संख्याओं या 3 संख्याओं को क्या कर दे? एक साथ विभाजित कर दे। वो संख्या उन दी गई संख्याओं की क्या कहलाएगी? महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप समझ रहे हैं? तो बताइए इस समय अब आपका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ कि HCF ऑफ 42 एंड 60 इज इक्वल टू कितना? 6। तो आपको कारण हमने बताया कि इसको हाईएस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कॉमन फैक्टर 2 भी था, 3 भी था, 6 भी था, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा कौन था? 6। इसलिए ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। एक हमने थोड़ा सा आपका वो, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये इस पर जोर नहीं देते, पर खाली पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते नहीं, बहते चले जा रहे हैं। ये नहीं देखते रुक के कि क्या कहाँ बह रहे हैं, बहते ही चले जा रहे हैं। तो जरा रुक के देखिए कि आप क्या ले रहे हैं। इसके बाद हम आपको LCM बताएंगे, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो होता है सबसे छोटा, यहाँ पर क्या हाईएस्ट, सबसे बड़ा। वो अभी आगे का टॉपिक है, इसको समझिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देख रहे हैं आपके सामने एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको समझिए। ठीक है, एचसीएफ आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, एक आगे चल के पढ़ेंगे फैक्टर मेथड। तो ये अभी हम यूक्लिड बता रहे हैं। यहाँ पे दिया फाइंड HCF 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन विधि से इसको आप लगाइए। तो ये मेथड आपको हम बता रहे हैं, देखिए मिटा देते हैं इतना। तो सबसे पहले इसमें हम एक चेन बनाते हैं, देखते हैं कि 135 लेस देन 225। इसको आप पार्ट वाइज भी कर सकते हैं या कोई एक चेन बना के भी लिख सकते हैं। जैसे आप चेन बना के लिखना चाहें तो देखिए कैसे, आपको बताया था लेक्चर 1 में, फिर से देखिए 135 से 225 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में जा सकता है। तो 135 यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। यहाँ पे कौन आ जाएगा? 12 है, 3 9 बचेगा, 90 हो जाएगा। फिर ये 90 जो रिमाइंडर है, ये 90 अब डिवाइजर बन जाएगा, और जो ये 135 है ये भाज्य यानी डिविडेंड बन जाएगा। तो 135 हो जाएगा। अब आपको 1 टाइम ले जाना है, ये 90 हो जाएगा। बहुत ही सरल मेथड है,
ये घटाई दीजिए 5 हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा 4 बचेगा। अब ये जो आपका रिमाइंडर आया है ये डिवाइजर बन जाएगा, ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 और ये 2 टाइम कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, स्टॉप, यहाँ पर प्रोसेस रुक जाएगा। अब इसमें डिविजन एल्गोरिथम आपको कितनी बार लगानी है, ध्यान दीजिए। आपने जितनी बार इसको डिवाइड किया है, एक बार 135 से 1 टाइम, एक बार 90 से किया 2, एक बार 45 से किया 3। इसको हम 3 स्टेप में ले चलते हैं। कैसे देखिए, डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बट ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यानी जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा सदैव, लेकिन भाजक से क्या होगा, कम होगा। यही कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड। शॉर्ट में आप डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं और वैसे पूरा नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको ये जो डिवीजन आपने किया है इसको इस रूप में लाके रखना है। तो देखिए पहला स्टेप आपका क्या था, यहाँ पहला स्टेप समझिए, इसको लिखने का तरीका समझिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, ए आपका ये हम आपने बात फिर देखिए इसका फिगर बता देते हैं। मान लीजिए आप ए को डिवाइड करते हैं, ए को डिवाइड करते हैं बी से, तो क्वोशिएंट क्या बचता है क्यू और रिमाइंडर क्या बचता है आर। इसको आप समझिए। देखिए वही डिजाइन आपको यहाँ पे दिख रही है कि नहीं। देखिए ये आपका ए है, ये बी है डिवाइजर, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। अगर एक जगह पे निशान बना दें तो ये आपका बी हो गया, ये क्या हो गया ए हो गया, ये आपका क्यू हो गया और ये क्या हो गया आर हो गया। तो बताइए बहुत आसान है लिखना, यहाँ पर रखिए। तो पहला हम यहाँ पे ए क्या लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, क्यू कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ से कब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हियर 90 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे प्रोसेस चलेगा। सेकेंड स्टेप में आप क्या होंगे कि फिर से अब वही चीज आप यहाँ से देखिए, तो फिर से ये ए हो जाएगा बी क्यू और आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 135, समझ में आ रहा, 135 डिवाइजर कौन है 90, ये हो जाएगा क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर क्या है 45। यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपका 45 है। यहाँ भी देखिए 45 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से क्लास। अच्छा अब देखिए अभी एक डिवीजन और बचा है, तीसरा स्टेप। यहाँ पर अब ये 45 डिवाइजर है और 90 डिविडेंड है। फिर से चलेंगे तो यहाँ 90, तो आपका कितना हो जाएगा 90 और डिवाइजर कौन है भाई 45 और क्वोशिएंट 2 है, रिमाइंडर 0। ये प्रोसेस यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपका जो लास्ट डिवाइडर है वो कौन था पूरे प्रोसेस में, लास्ट डिवाइडर जिसके कारण रिमाइंडर क्या आया 0। तो इस लास्ट डिवाइडर को ही क्या कहते हैं HCF। इसका होता है 135 एंड 25। तो हम इसको जो है ये भी कह देते हैं दिस इज लास्ट डिवाइडर। इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं अंतिम भाजक। ठीक है, यही कहलाता है HCF। तो बताइए यहाँ पे HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 इज क्या है, बोलिए कितना, ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये आंसर आपका आएगा। ये है क्या लास्ट लिख ही दिया, बस यहाँ तक आप पूरा करें। तो एक प्रोसेस समझे, आपको हमने प्रोसेस समझाया। अब आपको कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 1335 है ना, और दे दिया जाए 2947 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, ऐसे कुछ भी। ठीक है, या यहाँ पे 5 लिख दो। तो बताइए अब आप क्या करेंगे, आपको मेथड मालूम हो गया तो उसके तरह से आप उसको डिवाइड करके निकालते रहिए। तो जिसको प्रोसेस मालूम होगा तो प्रैक्टिस करिए। तो बुक में क्वेश्चन है और भी बुक हैं, जो भी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब आप इसको देखिए, फिर से एक क्वेश्चन हमने ले लिया
फाइंड द CF ऑफ, ठीक है, 441 567 693 और बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको समझिए। तो हिंदी में क्या है, हिंदी इसका लिखा ही था, बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप बस हो गए इतने। हिंदी में क्या टाइम पर बात करें। तो बताओ इस समय आपके सामने जो जो क्वेश्चन आया है, प्रॉब्लम है वो, और पिछले में अंतर क्या है। पिछले में 2 नंबर थे और अब क्या है 3 नंबर, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये 3 धन पूर्णांक हैं, इनका आपको SCF निकालना है। तो बताइए इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये है, जैसे मान लीजिए हम आपको थोड़ा रूल ऐसे लिख देते हैं, मतलब किसी पे बैठा देते हैं रूल, वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको 3 संख्याएं दी गई हैं ABC, जैसे ये ABC, ठीक है, तो आपको इसका SCF निकालना है, HCF निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे इसका, HCF ऑफ A, B, लेकिन इसको जो है थोड़ा अरेंज कर लीजिए, A लेस देन B लेस देन C, ये आप अरेंज कर सकते हैं। नहीं दिया तो थोड़ा सबसे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते इसलिए कह रहे हैं। तो HCF ऑफ A, B, ये बताइए, माना ये आ गया कोई रिजल्ट, मान लिया इसका रिजल्ट आ गया P, इसका रिजल्ट P है। तो जो A और B का जो HCF P आया है, वो P एक आपको संख्या मिल गई, वो संख्या को तीसरी संख्या के साथ HCF लेना होगा। तो बताओ HCF ऑफ अब इसका P एंड C इज रिक्वायर्ड SCF, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यानी रिक्वायर्ड को चाहे तो इज HCF ऑफ किसका A, B, ऐसे। अब आप बताइए हमने रूल लिख दिया कि नहीं लिख दिया, इसे रूल बना के लिख दिया। ये 3 संख्याओं का SCF निकालना है, तो सबसे पहले किसका निकालोगे, 2 संख्याओं का SCF निकाल के, माना वो कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 15 या 20 जो भी है, कोई संख्या आ गई, वो संख्या को लेके और तीसरी संख्या के साथ फिर से SCF निकालेंगे। SCF एक बार में 2 ही संख्या का निकलेगा, 3 संख्या का डायरेक्ट नहीं निकालना है, ठीक है, डिवीजन मेथड से। तो बताइए P और C का SCF निकालेंगे, जो SCF यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, जो संख्या आएगी, वो इन 3 संख्याओं का डायरेक्ट क्या बन जाएगा, वो SCF हो जाएगा। अब ये प्रोसेस हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको जो है कर सकते हैं, इसको मिटा दें। देख फिर अब जैसा रूल हमने बताया, तो उस हिसाब से HCF किसका निकलना चाहिए, HCF ऑफ 441 एंड 567। आप बताओ इसमें छोटा कौन है, 441 इज लेस देन 567। तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 441 इसको डिवाइड करेगा 567 को 1 टाइम ये जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 में घट जाएगा, ये कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, ये 126 आ जाएगा, 126। अब आप बता तो दिया है पिछले में, ये डिवाइडर बन जाएगा, ये 441 आ जाएगा, सही है भाई। तो ये देखिए 2 बार भी जा सकता है या 3 बार भी जा सकता है, ये तो 3 बार में इसको लेके चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई एंड एरर मेथड कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 2 लिख दिया तो गलत हो गया, 2 में नहीं आया तो 3 बार ले जाएंगे, 3 ही है 4 बार ऐसे देखा जाए, तो इसको ट्राई एंड एरर मेथड कहते हैं। चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 से 18, 3 दूनी 6, 7, 3 के 9 378 हो गया। चेक करिए, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 11 में आ गया 3, 3 13 में से 7 जाएगा, तो ये 63 हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा 63 डिवाइडर बन जाएगा 126, इसी का दुगना ही तो ये 2 टाइम जाएगा, तो जाएगा 126। यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0। अब बताइए आपका जो लास्ट डिवाइडर है ये 63, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा HCF, ये बन जाएगा। कितने स्टेप में आएगा, 1 2 3 स्टेप में आएगा। अब इसको आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यहाँ पे लिख लीजिए। तो बताइए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, तो परीक्षा में आपके यूक्लिड लिखते आता है, तो आप जो है इसी मेथड से करके इसे ले आइए। जिससे आप देखेंगे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं ज़्यादातर, वो डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखते हैं, और ये जो है नहीं लिखते हैं, तो आपको दिक्कत होती है। तो हम इसमें क्या है, टुकड़े टुकड़े इसमें से करके निकाल लेते हैं। जैसे देखिए पहले में टुकड़ा किसका निकलेगा, ये टुकड़ा निकल आएगा,
ठीक है, दूसरे में किसका निकलेगा, ये टुकड़ा निकल जाएगा। ऐसे सबके टुकड़े निकलते, इसका कौन टुकड़ा निकलेगा, ये टुकड़ा निकल जाएगा। ऐसे देखिए क्या ये ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर वही रख दीजिए। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये समझ गए ना, तो आपको समझ जाना चाहिए, इतना आसान है। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या लिखते हैं भाई, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में, है ना। कैसे आते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो आया था वो आ जाएगा 567 इज इक्वल टू 441 और इंटू 1 प्लस रिमाइंडर था 126 एंड सेकंड में फिर हम ले लेते हैं 441, ठीक है, इज इक्वल टू 126। ऐसे कभी गलत नहीं होगा आपका, जैसे बता रहे हैं ये 63 रिमाइंडर। थर्ड पार्ट में लास्ट है, थर्ड में आ जाएगा 126 इज इक्वल टू 63 डिवाइजर प्लस इंटू रिमाइंडर, यही पे आ गया। तो बताइए जो लास्ट डिवाइजर आपका है 63, ये क्या कहलाएगा, HCF। इस समय HCF कितने का, आप 441 एंड 567 इज है कितना, 63। तो जैसे अभी हमने आपको जो रूल बताया था, तो हमने तो यहाँ पे आपको करते थे P लिखवाया था, नहीं ऐसे P लिखवा दिया था। और ये तीनों संख्याएं कौन सी हो गई आपकी, A, ये D और C ऐसे बताया था ना, तो उस तरह से ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आप क्योंकि यहाँ भी A भी चल रहा है तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो समझिए ये P हो गया। अब बताइए हमको तीनों का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, अब हम इस P अर्थात 63 और जो आपका थर्ड नंबर है 693, इसका और इसका फिर से HCF निकालेंगे इसी प्रोसेस से, ठीक है, डिवीजन प्रोसेस से। उस बार जो उसके बाद जो HCF आएगा वो इन तीनों का एक साथ HCF होगा, ठीक है। इस बार जो है इन साथ मिलते हैं। अब देखिए आप लोग नाउ अब है ना HCF ऑफ 63 एंड 693 ये निकालना है। तो फिर इसको आप डिवीजन मेथड चलिए, तो 63 से छोटा है तो डिवाइड 63 से करेंगे, हो जाएगा 63, ठीक है, 63 डिवाइड 693 को चलेंगे लेके, तो ये आपका 1 टाइम आ जाएगा, तो ये 63 हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 63 और ये आपका 63 हो जाएगा। देखिए तो ये 1 टाइम और जाएगा, ये आपका 63 1 टाइम और जाएगा, तो 63 0, ये एक ही स्टेप में आ गया। तो ये जो है इसका 11 गुना है, तो ये एक ही स्टेप में फाइनल हो गया। तो बताइए इसका यूक्लिड फॉर्म क्या लिखोगे, ये लिखेंगे 693 इज इक्वल टू 63 डिवाइजर क्वेश्चन ये और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो जो आपका लास्ट डिवाइजर है यही HCF हो जाएगा। तो बताइए इस समय HCF ऑफ 63 एंड 693 इज इक्वल टू 63 है ना, 63 और 693 का महत्तम समापवर्तक 63 है। तो बताइए अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसके हिसाब से कितना हो जाएगा, है ना। तो HCF यहाँ पे आप नाउ लिख दीजिए या अब लिख दीजिए, हिंदी मीडियम के लोग अब लिख दीजिए, नाउ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। नाउ HCF ऑफ ये कितना हो गया था, ये था 63 सॉरी 441 था, ठीक है, फिर यहाँ पे 527 था, क्या था, और ये कितना हो जाएगा 693 इज ये हो जाएगा आपका 63, ये ऐसे आपका बन जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप इसके अनुसार देख सकते हैं। यहाँ पे ये संख्या आपको जो है 5 6 7 थी, ठीक है, सारी वो ध्यान नहीं दिया, ये 567 था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए आप सभी लोग
एक प्रॉब्लम हमने आपके सामने, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको समझिए। कंपटीशन में भी ये सब प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन और भी बुक्स में मिलेगा। इसका हम प्रोसेस आपको समझाते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब आप बताओ क्या पढ़ रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ देखिए लार्जेस्ट आया कि नहीं, यानी महत्तम अगर है या मैक्स हाईएस्ट है तो इसके साथ ये सब बड़े, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्याओं के लिए आएगा। तो देखो एक पहचान आ गई। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें, लार्जेस्ट नंबर। तो समझ जाइए ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा? एचसीएफ का। ठीक है, फिर क्या कर रहा है ये? विच डिवाइड 245 एंड 1029, 1029, लीविंग द रिमाइंडर 5 को ये जो है रिमाइंडर देता है। और क्या लिखा है आपके सामने? इन ईच केस, ये मेन है। तो ईच केस का अलग बनेगा और सेपरेटली, यानी सेपरेट अलग अलग नंबर के अलग बनते। ठीक, पहला केस हम ले रहे हैं अभी, तो अंतर समझिए। ईच यानी प्रत्येक दशम, यानी इसका मतलब हुआ कि पहले हिंदी में पढ़ देते हैं, वह महत्तम संख्या याद कीजिए जिससे संख्याओं 245 तथा 1029 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। तो समझ में आ गया कि हम 245 और 1029 इन दोनों को वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इन दोनों को डिवाइड करें, तो दोनों में प्रत्येक अवस्था में, दोनों में शेषफल कितना बचे, रिमाइंडर कितना बचे? 5। ठीक है, ये आपको लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक रूल बता देते हैं, या पहले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, बाद में छोटा सा रूल जो है उसी से बना के आपको बता देंगे। आप भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम आखिरी में लिख देंगे, आप उसको भी आप चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो हम क्या करेंगे? पहले बताइए 5 यानी 5 जो है वो रिमाइंडर बचे, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास 5 ज्यादा है ना? 5 ज्यादा है तभी तो बचेगा। भाई आपके पास मान लीजिए 100 रुपये है, आप बाजार में गए 95 रुपये का सामान ले लिया, तो आपके पास 5 रुपया बचा। बात समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन अगर आपके पिताजी ने, आपके गार्जियन ने आपको बाजार जाते समय 95 रुपये ही दिया होता, 95 ही दिया होता, तो बताइए आप वो सामान कितने का लेते हैं? 95 का। तो आपका बचता क्या? 0, यानी कुछ भी ना बचता। तो बताइए इसके बाद बच रहा है 5 बच रहा है, तो जो बच रहा है तो वो बचने के लिए सबसे पहले उसी से हम क्या कर लेंगे? ले लेंगे। यानी इसके मतलब हो गया कि इसके पास ज़्यादा है तभी बचेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तार्किक है, अगर ज़्यादा है तभी तो बचेगा, और जब है ही नहीं तो क्या बचेगा? बराबर पे नहीं बचेगा, माइनस जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा है तो बचेगा। तो बताइए इनका मतलब हो गया 245 के पास कितना ज़्यादा है? तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार 245 के पास 5 ज़्यादा है, तो हमने क्या लिख दिया? 240। आगे समझना आपको? उसी तरीके से अब बताओ 1029 के पास कितना ज्यादा है? 5। ये कितना हो जाएगा भाई? 1024, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम HCF 245 और 1029 का नहीं निकालेंगे, हम किसका निकालेंगे? अब हम HCF निकालेंगे 240 और 1024 का। इसका जो HCF आएगा वो HCF जब आप इनको नहीं, इनको तो भाग देंगे तो शेषफल 0 ही आएगा, क्योंकि इसका तो कॉमन डिवाइजर है वो, तो इसको तो शेषफल आएगा नहीं। लेकिन जब आप इनको देंगे भाग, तो बताइए इनसे ये कितना ज्यादा है? इनसे ये कितना ज्यादा है? 5। तो जब भाग देंगे तो शेषफल ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। इसका जो, फिर इसके साथ जब इसको भाग देंगे तो इनके पास भी यहाँ से कितना ज्यादा है? यहाँ से कितना ज्यादा है? 5। तो यहाँ से भी शेषफल वो 5 देगा। तो बताइए प्रोसेस अच्छा लगा आपको? इसी तरह से हम करेंगे। तो हमको क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड HCF निकालने के लिए HCF ऑफ क्या लिखेंगे? 240 एंड 1024। अब आपको इसमें यूक्लिड वो सब लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा डिवाइड करिए डिवीजन से और निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 240 और ये डिवाइड करिए 1024 को। ठीक है, 4 बार जा सकता है ये, तो ये 4 टाइम तो ट्राई किया जाता। देखिए ये 4, ये 0 हो जाएगा, 4 तो 16 हो जाएगा,
चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8 1 9, ठीक। ये बचेगा 4, ये 12 में 6 गया 6 बचेगा, यहाँ 9 में 0, ये 64 बचेगा। तो भाई अब ये 240 64 से भाग दीजिए, तो ये 4 बार में तो नहीं जाएगा, ये 3 बार में चलिए, तो 3 जो 12 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, 10 में 2 गया 8 बचेगा, और यहाँ 13 में 9 गया, तो ये बच जाएगा 4, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, उसी कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। तो ये 48 आपका डिवाइजर बन जाएगा, और 64 डिविडेंड बन जाएगा, तो 64 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 14 में 8 गया 6 बचेगा, और ये 6 में 4 और ये 5 में 4 जाएगा 1, और 16 डिवाइजर बन जाएगा, 48 डिविडेंड बन जाएगा। तो ये देखिए ये 3 टाइम में 48 जाएगा। ये प्रोसेस आपका स्टार्ट, रिमाइंडर 0 हो गया। अब आप बताइए लास्ट डिवाइजर कौन है? 16। तो 16 क्या है? 240 और 1024 का HCF है, यहाँ ध्यान दीजिए आप। तो HCF आप 240 एंड 1000 कितना है ये 24 इज कितना भाई 60। अब कॉमन सेंस की बात है कि ये जो ये आया ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है। सोचिए कि हम 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉमन डिवाइजर आया है ये। तो जब डिवाइड करें तो शेषफल 0 बचेगा, लेकिन अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो 245 हो जाएगा। तो बताइए 5 रिमाइंडर छोड़ेगा कि नहीं है? ठीक है। इसे मान लीजिए 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, छोटा सा उदाहरण रहने दो। ये 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 छक 18 शेषफल कितना आया 0। और हमने 18 में क्या कर लिया 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 20। अब अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18 शेषफल कितना आया 2। तो बताओ ये शेषफल 2 क्यों आया? क्योंकि 2 आपने इसमें जोड़ा था। उसी तरह से 240 में कितना जोड़ोगे 5, तो कितना होगा 245। उसको 16 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना दे देगा 5। उसी तरह से 1024 भी 16 से डिविजिबल है, विभाज्य है, और इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 1029 हो जाएगा। वो भी जब आप 16 से भाग देंगे तो ये 5 शेष बचेगा। तो बताइए इस समय वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हुई 16, जिससे हम 245 और 1029 को अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा। ये मेथड आपको अच्छा लगा? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका एक रूल छोटा सा अभी आपके सामने बना देते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए आपने भी क्या देखा कि हमने 2 संख्याएं ली, मान लीजिए A और B। एक हम रूल बना रहे हैं इसका, है ना, ये बना रहे हैं, तो होता नहीं इसे बनाया जाता है, तो आप बना सकते हैं। जैसा हमने प्रोसेस, उसी प्रोसेस को हम जरा सा एक सही स्टेप में ला रहे हैं। तो मान लीजिए A और B 2 संख्याएं थी, जैसे 245 और 1029 थी। उन 2 संख्याओं को एक ऐसी मैक्सिमम नंबर से आप डिवाइड करिए कि शेषफल प्रत्येक दशा में मान लीजिए m बचता है ना। शेषफल क्या बचता है m। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वो क्वेश्चन की तरह समझ लीजिए। ये ऐसे लिख सकते हैं कि फाइंड, उसी तरह से जहां पर आपने 245 1029 लिखा था, सेंटेंस वही बनाकर 245 जगह पर ए लिख दीजिए, 1029 जगह पे बी लिख दीजिए, जहां पे आपने 5 लिखा था वहां पे कोई नंबर आप एम लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे भी बनाते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है तो चलिए हम ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख ही देते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है भाई, फाइंड द, हिंदी में बता देंगे, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, विच जो डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स किसको किसको ए एंड बी, और लीविंग ये क्या शेषफल देता है लीविंग द रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर एम, मान एम, तो एम इन ईच केस, इन ईच केस। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो गया ध्यान दें कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं a तथा b को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे m। तो हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर अभीष्ट, है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं
अभीष्ट HCF यानी रिक्वायर्ड HCF, इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड HCF। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, सीधा सीधा बोलिए कि HCF ऑफ, अभी हमने आपको नियम बताया 245 में क्या घटाया था 5, 1000 में क्या घटाया 5, तो जो ईच केस में जो रिमाइंडर है वो कौन है 5, तो हम HCF किसका निकालेंगे A माइनस M एंड B माइनस M, तो ये हो गया आपका। तो रूल में क्या सीखे कि अगर दो संख्याएं दी हैं और प्रत्येक दशा में कोई एक संख्या दे दी कि शेषफल बचता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वह संख्या उन दोनों संख्याओं में पहले से घटा देंगे और घटाने के बाद फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे HCF। वही HCF आपका लार्जेस्ट वो नंबर हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा जो इन दोनों संख्याओं को भाग देगा, तो शेषफल कितना बचाएगा M। ये आप नोट कर सकते हैं। अब आप सभी लोग देखिए कि यहाँ पर हमने प्रॉब्लम भी ले लिया है, उसी जैसा सिमिलर प्रॉब्लम में थोड़ा सा अंग बढ़ा दिया। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ये 398 436 536 लीविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। हिंदी में वह महत्तम संख्या याद कीजिए जिससे संख्याओं 398 436 और 536 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 11 और 15 बचे। अब ये क्वेश्चन वहां से थोड़ा सा अलग हो गया, वहां पर हमने किस पे जोर दिया था, इन ईच केस, और या प्रत्येक दशा में था ना, उस पर हमने जोर दिया था। यहाँ पे देखिए इन ईच केस नहीं, इसका मतलब क्या, इसका आंसर अर्थ क्या हुआ कि जब हम वो बड़ी से बड़ी यानी मैक्सिमम नंबर हमको निकालना है, जो अगर 398 को डिवाइड करती है तो 7 रिमाइंडर बचाती है, अगर 436 को डिवाइड करती है तो 11 शेषफल बचता है, अगर 536 को डिवाइड करती है तो 15 शेषफल मतलब रिमाइंडर बचता है। इस तरह से आपको निकालना है। तो हमने तो आपको बहुत बढ़िया सिद्धांत बता दिया कि अगर शेषफल बचता है तो उसमें से ले लो। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लिया आप 3 मित्र गए कहीं, कोई सामान लेने गए, आपको आपके जेब में किसी एक पहले मित्र के जेब में 398 रुपया है, किसी पर 436 रुपये है, किसी पर 536 रुपये है, सामान लेने गए, ठीक है, उन्होंने सामान लिया, पता चला जब सामान लेने के बाद उनके पास 7 रुपये शेष बच गए, 11 रुपये शेष बच गए, 15 रुपये शेष बच गए। तो मान लीजिए घर पे गार्जियन ने पहले से 7 रुपये उनको न दिया होता, कम दिया होता, अर्थात 391 दिया होता, इनको 11 रुपये कम दिया होगा देता और दिया जाता, इनको 15 रुपये कम दिया जाता, तो जो उनके पास अलग से ये मान लीजिए कुछ मनी बच गई उनके पास है ना टॉफी खाने के लिए, वो न बचती है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इनका नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्रम से 398 में 7 माइनस कर देंगे, 436 में 11 माइनस कर देंगे, 536 में 15 माइनस कर देंगे। उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी माइनस करने के बाद उन संख्याओं का HCF निकालेंगे। आप सोचिए कि सिद्धांत समझ में आ रहा कि नहीं, उनका HCF निकालेंगे। वो HCF जब आप इनको सबको डिवाइड करेंगे तो पहले से 7 तो जा चुकी थी ना, तो अब वो 7 का शेषफल वो 11 का 15 का वो बताएगा। प्रोसेस हमने क्लियर कर दिया, बिल्कुल वही प्रोसेस है। उसमें क्या था कि प्रत्येक दशा में 5 बचती थी, तो हमने दोनों में 5 घटाया था, इसमें अलग अलग शेषफल है तो अलग अलग घटा दो, फिर उनका से वो निकाल लीजिए। और अभी हमने आपको इसके पहले जो है 3 संख्याओं का HCF बताया, तो हमने इसमें क्या करें, थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहे हैं और फिर 3 संख्याओं तक आपको पहुंचा देते हैं। फिर पिछले प्रोसेस की तरह जो बताया था 3 संख्याओं का जो HCF निकालिए, लेकिन यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस वो डिवाइड करके चेन बाय चेन से और के लास्ट में HCF निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखिए थोड़ा सा बताते हैं, ये पहले हटा दें। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कि रिक्वायर्ड HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, ऐसा रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर जो संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अभीष्ट। अभीष्ट माने क्या होता है, जो हमको चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो अभीष्ट संख्या ऐसे समझिए। हिंदी अंग्रेजी मीडियम में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए है ना, मैथ्स बहुत ज़्यादा इंग्लिश वो लेना देना नहीं होता,
अभीष्ट संख्या बताओ क्या होगा। 398 में से क्या घटाएंगे आप 7। 436 में क्या घटाएंगे, बात समझ में आ गई होगी 11। और किसमें 536 में क्या घटाएंगे आप 15 घटा देंगे। तो घटाने के लिए कितना आएगा चेक कर लीजिए। 391 हो जाएगा, 6 में 1 जाएगा 5 बच जाएगा, 3 में गया 2, 425 हो जाएगा भाई। और ये 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में गया 2, ये 521 हो जाएगा। अब आप बताइए पिछले प्रॉब्लम में अभी इसके पहले बताया था 3 संख्याओं का, जिसमें 441, 567, 693 था, अभी आपने किया ही है। तो जिस तरह से हमने उसका HCF निकाला था वैसा इसका निकाल लीजिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, ठीक है। इनका ऐसे निकाल लीजिए, फिर इनका और इनका HCF निकाल लीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी आएगा वो HCF से जब आप इन दोनों तीनों को अलग अलग भाग देंगे तो आप करके देख लीजिएगा ना, तो आपको शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 मिलेगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो वैसे तो हम इसका आंसर आपको बता सकते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 17, ठीक है। ये आंसर आपको मिलेगा 17 मिलेगा। तो 17 आप निकालिए, है ना। आप कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने उनमें से बता ही दिया है, तो फिर से कोई प्राशन लेके चले फायदा क्या। 70 का आंसर आएगा, ये आपको मिल जाएगा। 17 से अगर आप इसको देखिए डिवाइड करके देखें तो आपको करके दिखा भी सकते हैं हम। 17 से 398 को डिवाइड करिए, 391 तो नहीं, ये तो फिर 17 काट ही देगा, सीधे सीधे 0 रिजल्ट बताएगा। अब यहाँ पे 7 फिक्स हो गया, तो क्या करोगे, ये 2 टाइम चला जाएगा, 34, 9 में 4 गया 5, 58 हो जाएगा, ये 70 51। तो बताइए शेषफल कितना हो गया 7। 17 रिजल्ट आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आप चाहें तो 17 से आप जो है इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 436 को, 436 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है ये। और फिर ये हो जाएगा 4 गया 9 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर 17 को 68, 85 ले लीजिए। तो आप यहाँ पे 85 ले लो, है ना, समझ आ रहा है। 6 में 5 गया 1, 9 में आ गया, देखिए 11 शेषफल आया कि नहीं आया, 11 आ गया। आप 536 को डिवाइड करके देख लो, आराम से कर सकते हो। 536 तो इसको डिवाइड करेंगे 17 से, 17 51, 2 बचेगा, यहाँ पे 26, फिर यहाँ 17 17 ले लो तो 17, ठीक है 51, अरे सर हाँ 2, ये 26 हो जाएगा। और 17 6 में से गया 5, 2 में से गया 6। बताओ ये 15 शेषफल आया कि नहीं। तो रिजल्ट आपको समझ में आ गया। तो आप बताइए प्रोसेस क्या समझ में आया कि अगर शेषफल अलग अलग मिल रहे हैं, अलग अलग संख्याओं को भाग अलग मिल रहे हैं, तो उन शेषफल को पहले क्या करेंगे, इन नंबर दिए गए नंबर में पहले क्या करेंगे घटा देंगे। घटाएंगे जब 3 नंबर मिलेंगे, उन्हीं तीनों का HCF हम निकाल लेंगे, ठीक। और वही HCF ही आपका आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप इस वीडियो में क्या है लास्ट में देख लीजिए, एक रूल बना लेते हैं हम लोग आपस में कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, अब यहाँ पर A, B एंड C ये हो गया, ठीक है। लिविंग रिमाइंडर यहाँ पे दे दो, मान लीजिए P, Q एंड R। हिंदी में अब नहीं लिख रहे हैं, हिंदी में भी आप जो हिंदी मीडियम अपने में भर लें, ऐसे ही हमने मिटा दिया था कि A यानी ऐसी लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो A, B और C को डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या बचे, क्रम से P, Q और R बचे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि HCF किसका निकलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड ना नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ किसका, ये हो जाएगा A में से क्या घटाएंगे आप P, B में से Q और R में से क्या घटाएंगे, वो सारी C में से C में से क्या घटाएंगे R। बस वही रिजल्ट हो गया, हमने इन रिमाइंडर्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का HCF निकाल लेंगे, वही आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, अभीष्ट संख्या आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, तो आपको आज हमने जो है इस वीडियो में इतना बताया कि पहले 2 संख्याओं का HCF, पहले तो ये भी बताया कि इसको HCF कहते क्यों हैं, हाईएस्ट क्यों कहते हैं, थोड़ा सा
एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे कोई आवश्यक नहीं है कोई पूछ ही बैठे तो उसको बताएं इसका यूज क्या है। अब देखिए हर जगह लार्जेस्ट पूछा जा रहा है कि नहीं, तो हम इसे कॉमन निकालते हैं। तो हमने पहले आपको वो बताया, उसके बाद 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना बताया, फिर 3 संख्याओं का बताया आपको डिवीजन से, फिर उसको यूक्लिड में रखा। फिर उसके बाद हमने एक क्या लिया कि 2 संख्याओं को एक महत्तम संख्या भाग दे कि शेषफल प्रत्येक दशा में 5 बचे, ऐसा बता दिया, प्रत्येक दशा का बता दिया ईच केस। उसके बाद हमने 3 संख्याएं ली और उनमें अलग अलग शेषफल बचे, ये सेपरेट वाला बता दिया। तो इस तरह से जो आप संख्याओं को एचसीएफ के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, वैसे एनसीईआरटी बुक में वर्ड प्रॉब्लम ने देखा है, एक एक्सरसाइज में दिया पहली एक्सरसाइज में, वो आप करा देंगे, है ना। कोई बहुत कठिन नहीं होते हैं, वो आपको कॉमन सेंस का है, आराम से जाते करवा देंगे। लेकिन अभी जो है आपको ये रूल जो है अच्छा लगे तो अपने पास नोट रखिए और रूल पे ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, अच्छा या खराब जरूर लिखिए। उससे क्या होता है कि हमको पता चलता रहता है कि हम जो बता रहे हैं वो सही है कि गड़बड़ है, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपके लेवल से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बताते रहिए, तो उससे अच्छे से अच्छा आपको वीडियो हम बनाते रहेंगे, देते रहेंगे, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।